Welcome back to my channel. Today, I will be teaching you about the history of forensic medicine, that is, a journey through time. Myself, Dr. Dheeraj Maheshwari, and I am currently working as assistant professor in forensic medicine department in Pacific Medical College and Hospital in Udaipur. Okay, so why history matters? Have you ever thought about that? Why history of forensic medicine you would want to know? Because forensic medicine is the intersection of medicine and law, and since time immemorial there were some laws and which were introduced into the medicine, जिससे क्या होता था कि एक मेडिकल फील्ड की प्रैक्टिस अच्छी होती थी, तो इसलिए फॉरेंसिक मेडिसिन इंपॉर्टेंट है। अब इसी अंदर ऑटोप्सी की प्रैक्टिसेस भी आ जाती है कि पहले कैसे पोस्टमार्टम होते थे और धीरे धीरे आज कहाँ अपन वर्चुअल ऑटोप्सी की तरफ पहुंच गए हैं। और उसके बाद जो सुपरस्टिशंस होते थे और जो भी चीजें होती थी कि क्यों करते हैं, डेड बॉडीज के बाद आत्मा बन जाती है, ये हो जाता है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो मौत से रिलेटेड है, बट उन सबको दूर करने पता करने के लिए कि क्या होता था पहले और आज क्या हो रहा है, इसलिए फॉरेंसिक मेडिसिन की हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले मैं एंशियंट सिविलाइजेशंस की बात करूंगा, जो कि 500 कॉमन इरा, बिफोर 500 कॉमन इरा जो होते थे। पहले इसको बीसी बोला जाता था, बिफोर क्राइस्ट, नाउ इट इज कॉल्ड एज कॉमन इरा। तो मैं इजिप्ट की बात करता हूँ, जो बिफोर कॉमन इरा, लाइक आज के 3000 साल पहले, जो जब से कॉमन इरा शुरू हुआ है उसके 3000 साल पहले क्या होता था। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था इजिप्ट। ओके, तो यहाँ पे एक आइमहोटेप करके एक ग्रांड वजीर था फेरो का, जो जॉजर ऑफ इजिप्ट का। तो उसने क्या किया था, उसको वर्ल्ड्स फर्स्ट फिजिशियन बोला जाता है, क्योंकि उसी ने सबसे पहले मैनुअल ऑफ सर्जरी लिखी है और ट्रॉमा लिखा है, जिसमें इंक्लूडिंग फ्रैक्चर्स और ये सब चीजें हैं। तो दिस वाज अबाउट द इजिप्ट, लाइक अराउंड कॉमन इरा के 3000 years before. Now, between 2000 to 1000 common era, before common era, there was a Hammurabi code. Okay, तो ये oldest written code of law है by the king of Babylon in 1755 to 1750 before common era. So इसका जो कॉपी है वो एक पिलर के ऊपर बना हुआ है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, और उस स्टोन के ऊपर, उस मोनोलिथ बेसल्ट स्टोन के ऊपर वो लिखा हुआ है और अभी तक भी वो प्रिजर्व्ड है। ओके, और इसके अंदर ये बताया गया है कि एक डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वाइल ट्रीटिंग ए पेशेंट। और ये जब कॉमन इरा शुरू हुआ उसके 1000 से 2000 साल पहले की बात है ये। नाउ हिपोक्रेट्स आए 1000 से 550 बिफोर कॉमन इरा के अंदर। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। ओके, उनकी टीचिंग के अंदर मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ वुंड एंड मेडिकल एथिक्स इन्वॉल्व था। ओके, उसका एम्फेसिस था कि रैशनल ऑब्जर्वेशन, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस टू कंटिन्यू, एंड उसी ने आज की जो फॉरेंसिक मेडिसिन सब्जेक्ट है उसको बनाया है। नाउ अब बात करेंगे 367 टू 282 बीसी, लाइक जो थे ट्रोलेमी वन सॉटर, जो किंग ऑफ इजिप्ट थे, वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अलाउ किया था कि मेडिकल ऑफिशियल्स को कट ओपन करने के लिए और एग्जामिन करने के लिए डेड बॉडीज का लर्निंग के लिए। तो वो ऐसे फर्स्ट किंग थे इजिप्ट के। और मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली डिसेक्शन जो होते थे वो क्रिमिनल के होते थे, जो जिनको एग्जीक्यूट किया गया है, जिनको ऑलरेडी सजा दी गई है, उनके ऊपर स्टडीज होती थी। और कुछ ओकेशंस में तो राजा खुद वहां जाके उन डिसेक्शंस के अंदर पार्ट लेता था। तो ऐसा समझ लीजिए कि सबसे पहले जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो राजा किंग ऑफ इजिप्ट टोलेमी वन सॉटर के वजह से हुआ है। नाउ उसके बाद हेरोफेलिस ऑफ चैल्सिडोन आए, एक ग्रीक फिजिशियन जो कि फर्स्ट एनाटमिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने ह्यूमंस और एनिमल्स के ऊपर ऑटोप्सी करने लगी बेसिकली रेगुलर बेसिस पे, जो कि अलेक्जेंड्रिया के अंदर होता था, और उन्होंने पूरी ह्यूमन एनाटमी के ऊपर एक ट्रीटीज लिखी थी। ओके, उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स बनाए जो कि आज भी यूज होते हैं, एंड उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिस्टिंक्शन बनाए जैसे कि आर्टरीज और वेन्स, जो खून लेके जाती है और वापस जो गंदा खून लेके आती है, वो उनको डिस्टिंग्विश किया था इन्होंने। और डिफरेंस बिटवीन द मोटर एंड सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स वो होती है जो सेंसेशन लेके जा रही है और सेंसेशन बॉडी को भेजती है, और सेंसरी नर्व्स वो होती है जिनसे ब्रेन के अंदर सेंसेशन जाता है। तो ये उन्होंने उसी टाइम डिफरेंशिएट कर लिया था। एंड उसके बाद आए एरासिस्ट्रेटस 304 टू 200 बिफोर कॉमन एरा में। वो ग्रीक एनाटमिस्ट थे और रॉयल फिजिशियन थे अंडर सेल्यूसियस वन निकेटर ऑफ सीरिया के अंदर। उन्होंने हीरोफिलस के साथ मिलकर स्कूल ऑफ एनाटमी बनाई अलेक्जेंड्रिया के अंदर, और उन्होंने डिसेक्शन किए एंड विविसेक्शंस किए। ओके, एंड ही वाज अमंग द फर्स्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। ना उसके बाद 44 बिफोर कॉमन एरा के अंदर एंटिस्टीशियस आए। उन्होंने फर्स्ट एवर मेडिको लीगल ऑटोप्सी की रिपोर्ट बनाई,
जो कि जूलियस सीजर एक रोमन जनरल था उनके ऊपर की गई, और उसी के नाम पे आज सिजेरियन सेक्शन है, क्योंकि उनका जो बर्थ हुआ था उनकी मम्मी के यूट्रस को काट के बर्थ हुआ था, तो उसी वजह से सिजेरियन सेक्शन को जूलियस सीजर के नाम पे ही बोला जाता है। और जो जूलियस सीजर की ऑटोप्सी हुई थी तो उनको असेसिनेट किया गया था, उनका मर्डर किया गया था। उनके चेस्ट पे 23 वुंड्स थे, और उन 23 वुंड्स में से एक वुंड जो रप्चर हो गया था वो एओर्टा रप्चर हो गई थी, जो बड़ी आर्टरी होती है हार्ट से निकलती है, और उसी वजह से उनकी मौत हुई थी। ये उस ऑटोप्सी के अंदर पता चला था। नाउ अब बात करेंगे आफ्टर कॉमन इरा। लाइक कॉमन इरा जब से शुरू हो जाता है 001 टू 100, तब एक पाइनी द एल्डर करके थे जो 23 टू 79 कॉमन इरा के अंदर थे। उन्होंने फर्स्ट मेंशन किया था सस्पेंडेड एनिमेशन के बारे में, सडन एंड नेचुरल डेथ के बारे में, एंड इट ऑल्सो लीड टू इवोल्यूशन ऑफ फॉरेंसिक लिटरेचर। लाइक सेकंड और थर्ड सेंचुरी के अंदर जो फॉरेंसिक लिटरेचर है वो तब से बनने लग गया था। अब मैं बात करता हूँ 500 टू 1000 कॉमन इरा की। तब 529 कॉमन इरा के अंदर आया जस्टिनियन कोड। इसके अंदर रेगुलेशंस फॉर मेडिकल प्रैक्टिस प्रिस्क्राइब थी और इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज फॉर माल प्रैक्टिस, जिसको आज मेडिकल नेग्लिजेंस बोला जाता है। देन आया बवेरियन कोड अराउंड 741 कॉमन इरा के अंदर, जिसने पनिशमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग अबॉर्टिफेशिएंट्स, यानी कि जो अबॉर्शन कराते हैं और टू कॉज क्रिमिनल अबॉर्शन, तो उसके लिए पनिशमेंट दे दी कि यू कैन नॉट क्रिमिनली अबॉर्ट है चाइल्ड। ओके, देन आया लेक्स एलोमेनोरम ड्यूरिंग 8th टू 12th सेंचुरी। ओके, इसके अंदर अर्लीस्ट लीगल कोड प्रेजेंट है जो कि इवोल्यूशन ऑफ मेडिको लीगल कॉन्सेप्ट्स इन यूरोप इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ वुंड्स एंड कंपनसेशंस व्हिच आर फाउंडेशनल टू फॉरेंसिक मेडिसिन। तो यहीं से पूरा फॉरेंसिक मेडिसिन का शुरू हुआ कि मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ओके, नाउ अब बात करेंगे 1100 टू 1200 कॉमन इरा की। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्परर थे मिडिल एजेस के, फ्रेडरिक टू। ओके, तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब करे थे कि जिसकी वजह से मेडिसिन प्रैक्टिस करने वालों को क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे, तभी वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि उसका बॉन्ड लेजिटिमेट होना चाहिए, एज 21 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, और फिलोसॉफी पढ़नी चाहिए 3 साल, देन मेडिसिन पढ़ना चाहिए 5 साल अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ हिपोक्रेट्स, गैलन एंड अविसिना, देन 1 साल एज अप्रेंटिस, जो कि आजकल इंटर्नशिप बोला जाता है, ऐसे सर्व करना चाहिए, एंड देन उसको ओथ लेना पड़ेगा ताकि वो पुअर और नीडी का हेल्प कर सके। देन उसके बाद उसका फाइनल एग्जामिनेशन होगा, देन ओनली दैट पर्सन वाज अलाउड टू प्रैक्टिस मेडिसिन ड्यूरिंग द फ्रेडरिक टू, जो एम्परर थे उनके रूल के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ आफ्टर दैट ड्यूरिंग 1200 टू 1500 कॉमन इरा, 1249 के अंदर ह्यूगो डी लूका है एक सर्जन जिनको फर्स्ट मेडिको लीगल एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया था इटाली के अंदर। देन चाइना के अंदर सी युआन लू ड्यूरिंग 1250, जिसको बोलते हैं वॉशिंग्स अवे ऑफ रॉन्ग्स, उसका ये नाम है, वो पब्लिश हुई थी। और इसके अंदर पोस्टमार्टम के एग्जामिनेशन का डिस्क्रिप्शन था, बहुत सारे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इसके अंदर बताए गए थे। देन 1374 के अंदर जो पोप है उन्होंने ऑटोप्सी एग्जामिनेशन को सैंक्शन किया था। नाउ 1500 टू 1700 कॉमन इरा, तो वहां पे जो एम्परर चार्ल्स फिफ्थ थे उन्होंने कोड बनाया कॉन्स्टिट्यूशो क्रिमिनलिस कैरोलिना, जिन्होंने मेडिकल टेस्टिमनी इन डेथ ड्यू टू होमिसाइड, पॉइजन, एबॉर्शन और इन्फेंटिसाइड को एसेंशियल किया गया था, जो उन्होंने समझा था कि ये बहुत जरूरी है। मेडिकल टेस्टिमनी क्यों जरूरी है इन केसेस में, ना कि केवल लोगों की बात से पता करके अपन ये सब चीजें कर सकते हैं। देन एम्ब्रोइस पेरे आए थे 1510 टू 1590 में, जो कि एक फ्रेंच सर्जन थे, और उन्होंने डिफरेंट मेडिको लीगल प्रॉब्लम के ऊपर ट्रीटीज लिखी थी और डिफरेंशिएट किया था कि एंटीमॉर्टम इंजरीज क्या होती है और पोस्टमार्टम इंजरीज क्या होती है। यानी कि जो चोट किसी के मरने से पहले लगी उसको एंटीमॉर्टम इंजरीज बोलते हैं, और किसी के मरने के बाद अगर कोई चोट लगी तो उसको पोस्टमार्टम इंजरीज बोलते हैं। वो एम्ब्रोसी पेरे ने डिस्टिंग्विश किया था, और उन्हीं को फादर ऑफ फॉरेंसिक पैथोलॉजी भी बोला जाता है। तो फॉरेंसिक पैथोलॉजी, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये अलग ब्रांच है फॉरेंसिक मेडिसिन से। नाउ 1500 टू 1700 कॉमन इरा के अंदर पाओलो ज़ैकिया आए थे, जो इटालियन फिजिशियन थे। उन्होंने क्वेश्चनेस मेडिको लीगलिस पब्लिश किया था, और उन्हीं को फादर ऑफ फॉरेंसिक साइकेट्री एंड फादर ऑफ लीगल मेडिसिन माना जाता है। देन 1701 के अंदर वैलेंटिनी आए थे, उन्होंने जो भी नाम लिखा है पेडेंसिटी मेडिको लीगलिस, जो कि पाओलो ज़ैकिया को चैलेंज किया था। और एंड्रयू डंकन जो थे वो फर्स्ट प्रोफेसर बने थे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के एडिनबर्ग के अंदर 1807 के अंदर। नाउ 19th सेंचुरी के अंदर मैथ्यू ऑर्फिला, जो कि स्पेनिश टॉक्सिकोलॉजिस्ट थे और केमिस्ट थे,
उन्होंने साइंस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी बनाई थी। उन्हीं को फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी भी कहा जाता है। टॉक्सिकोलॉजी मतलब वो सारे पॉइजन्स के बारे में पता करते थे। और मेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स जो थे उनके लिए मैकनॉटन्स रूल आया था, जो कि 1843 में था। और वो रूल ये कहता है कि अगर कोई पर्सन मेंटली इंसेन है और उसको पता नहीं कि वो क्राइम क्यों कर रहा है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो उस पर्सन को उस क्राइम का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है गिल्टी माइंड है वो नहीं था। तो दिस वाज मैकनॉटन्स रूल, जो 1843 में आया था। और इसी से फॉरेंसिक साइकियाट्री की बिगनिंग हुई थी। एंड देन आए अल्फोंसो बर्टिलियन। 1853 टू 1914 के अंदर वो एक फ्रेंच पुलिस ऑफिसर थे और एक बायोमेट्रिक रिसर्चर थे। तो उन्होंने जो एंथ्रोपोमेट्री होती है उसको लॉ एनफोर्समेंट के लिए अंदर अप्लाई किया था, ताकि आइडेंटिफिकेशन कर सके। तो एंथ्रोपोमेट्री का मतलब होता है कि फेशियल फीचर्स, देन लेंथ ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द पर्सन, ये सब चीजें एंथ्रोपोमेट्री के अंदर आती है। तो बिफोर दैट क्रिमिनल को केवल नेम और फोटोग्राफ से ही पहचाना जाता था, उनकी हाइट, वेट, लेंथ और इनसे नहीं पहचाना जाता था। ये जब से अल्फोंसो बर्टिलियन आए उन्होंने शुरू किया है। देन सर विलियम हर्शल आए 1858 के अंदर। उन्होंने फिंगरप्रिंटिंग शुरू किया था और फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले इंडिया में शुरू हुआ था। 1877 के अंदर उन्होंने यूज ऑफ फिंगरप्रिंट्स किया था टू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स टू प्रिवेंट रिप्यूडिएशन ऑफ सिग्नेचर्स इन कोलकाता। कोलकाता के अंदर जो सिग्नेचर्स होते थे, जाली सिग्नेचर ना हो पाए और जो पब्लिक है वो उसका गलत फायदा ना उठा पाए, उनके लिए किया गया था। और उन्होंने जो गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं उनके भी फिंगरप्रिंट लिए थे, ताकि अगर कोई पेंशनर मर जाता है तो उसके बाद जो उसके रिलेटिव है जो फेक बना के नहीं आ जाए, उसके लिए भी उन्होंने ये किया था, कलेक्शन ऑफ मनी रोकने के लिए, सर विलियम हर्शल ने। देन आए सर फ्रांसिस गैल्टन 1822 टू 1911। उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने फिंगरप्रिंट के एनालिसिस और आइडेंटिफिकेशन के बारे में लिखा। और उन्होंने बताया कि अगर दो इंडिविजुअल है और उनका सेम फिंगरप्रिंट होना, इसका मतलब है कि एक 64 बिलियन चांस के अंदर एक लोगों के अंदर ऐसा हो सकता है। 64 बिलियन लोगों में दो लोगों का फिंगरप्रिंट सेम हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला था सर फ्रांसिस गैल्टन ने। ना उसके बाद 1892 के अंदर जुआन वेसुटिजेस एंड अर्जेंटीन चीफ पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने फर्स्ट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फिंगरप्रिंट बनाया फाइल के अंदर। ओके, कोलकाता के अंदर फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो एस्टैब्लिश हुआ था 1897 के अंदर। एंड ड्यूरिंग 1887 टू 1894 फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी भी शुरू हो गई थी, जो कि फ्रेंच एंटोमोलॉजिस्ट जीन पियर मैग्निन ने किया था। तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जो जानवर है, जो इंसेक्ट्स है, जो बॉडी के ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं, उनका एग्जामिनेशन करके अपन टाइम सिंस डेथ, कॉज ऑफ डेथ, ये सब बता सकते हैं। उसको फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी कहा जाता है। देन 20th सेंचुरी एंड बियॉन्ड की बात करते हैं अब, जो अभी लेटेस्ट 1-2 साल पहले, 100-150 साल पहले हुआ है। 1909 के अंदर आर्चीबाल्ड रीज आए। उन्होंने फर्स्ट एवर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करी लुइसियाना, स्विट्जरलैंड में। देन डॉक्टर एडमंड लोकार्ड आए 1877 टू 1966, जो कि एक फ्रेंच क्रिमिनोलॉजिस्ट थे। उनको शर्लॉक होम्स ऑफ फ्रांस बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, दैट इज एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। लाइक आप किसी भी चीज को टच करते हो तो उस चीज का कॉन्टैक्ट आप पे आ जाता है और आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वो उस चीज पे चले जाते हैं। तो ये उन्होंने बनाया था लॉकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल, डॉक्टर एडमंड लॉकार्ड ने। ओके, जिसके ऊपर पूरी फॉरेंसिक साइंस डिपेंडेंट है, पूरी फॉरेंसिक साइंस का रोल इसी से चलता है। देन फॉरेंसिक मेडिसिन, जिसको फॉरेंसिक पैथोलॉजी बोला जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में, वो धीरे धीरे क्विकली डेवलप होती गई विद द नोटेबल एक्सपर्ट्स सच एज डॉक्टर बर्नार्ड स्पिल्सबरी, डॉक्टर सिडनी स्मिथ, डॉक्टर कीथ सिम्पसन एंड डॉक्टर मिल्टन हेल्पन की वजह से। डॉक्टर कीथ सिम्पसन है, उन्होंने 40 इयर्स ऑफ मर्डर एंड ऑटोबायोग्राफी ये पब्लिश किया था 1978 में, जिन्होंने उनके जो जिसमें उन्होंने अपने मोस्ट फेमस केसेस को इन्वॉल्व किया था। देन 1984 के अंदर सर एलेक जेफरीज, जो कि एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाइचेस्टर में वर्क किया था, और उन्होंने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक बनाई, जो कि आज तक की फॉरेंसिक फील्ड के अंदर मोस्ट रेवोल्यूशनरी टेक्निक है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन पर्पस में आजकल जो भी कुछ होता है डीएनए एनालिसिस से ही होता है, डीएनए टेस्टिंग से ही होता है। रिसेंटली वही अहमदाबाद प्लेन क्रैश के अंदर इतने सारे लोग मर गए, उनका आइडेंटिफिकेशन डीएनए से ही हुआ है। और किसी भी क्राइम के अंदर, सेक्सुअल असॉल्ट, कुछ भी क्राइम होता है तो डीएनए एनालिसिस से ही एग्जामिनेशन कल्प्रिट को पकड़ा जाता है। और बहुत से पुराने केसेस भी उसी से सॉल्व हो रहे हैं, और इसीलिए उनको आज फादर ऑफ फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस कहा जाता है। नाउ अभी रिसेंटली अब शुरू होने लगा है वर्चुअल ऑटोप्सी का क्रेज, जो कि फर्स्ट वर्चुअल ऑटोप्सी कंडक्ट की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो रेडियोलॉजी में 1980 के अंदर। 1990 के अंदर एक रिसर्च प्रोजेक्ट वर्टॉप्सी लॉन्च किया गया था स्विट्जरलैंड के द्वारा, जिन्होंने फॉरेंसिक फाइंडिंग्स यूजिंग सीटी एंड एमआरआई
इसके पता करके वर्चुअल ऑटोप्सी करी थी, और अल्टीमेटली उन्होंने इस चीज को कोर्ट के अंदर एज एन एविडेंस प्रूव करने के लिए भी आगे कदम बढ़ाए थे, जो कि इस मेथड को एविडेंस यूज किया जाए। तो ये है अभी तक का पूरे वर्ल्ड का। अब आगे की वीडियो में मैं आपको इंडिया के अंदर कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ फॉरेंसिक मेडिसिन का वो बताऊंगा।